नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। ये टॉपिक आपका जो हमारा आजकल का सोसाइटी चेंज हो रही है उससे रिलेटेड हो जाता है। डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो भाई यूपीएससी से रिलेटेड ये नहीं है, बट हाँ ऐसे क्यों चीज़ें हो रही हैं, मे बी ये इंटरव्यू वगैरह में सिचुएशन बेस या केस स्टडी बेस आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उससे ये जो सामाजिक परिवर्तन आ रहा है हमारे समाज में, सो इससे जुड़ा हुआ ये मुद्दा हो जाता है। हाल ही में एक रिपोर्ट यहाँ पर पेश की जाती है जिसमें बताया जाता है कि कैसे पिछले दशक से अभी तक अगर हम देखें तो पिछले 10 से 12 सालों में जो विवाह को लेकर के माइंडसेट है वो भारतीय लोगों में किस प्रकार से बदला है। पहले एक एज विवाह की मानी जाती थी कि 21 साल, 22 साल, 25 साल को बहुत ही लेट मान लिया जाता था, बट अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि अब जो विवाह की उम्र है, नई उम्र, वो हमारी 29 साल की हो जाती है। यानी कि 29 ईयर की एज में लोग जीवन साथी ढूंढना शुरू करते हैं एंड दे गेट मैरिड एट 30, 31, 32, 33। तो ये एक एज हो जाती है। नाउ आफ्टर 35 वो सोचते हैं कि हम अब लेट हैं, यानी कि लोग 35 साल की एज तक अब अपने जो लाइफ पार्टनर्स है उसको चूज कर रहे हैं। देखो, वैवाहिक प्लेटफॉर्म जीवन साथी द्वारा 2016 से 2025 के उपयोगकर्ताओं का डेटा उन्होंने निकाला और 2026 में उनके पास 30,000 प्लस सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। तो इसका उन्होंने सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में उन्होंने बताया है कि भारत में पिछले 10 सालों में जो वैवाहिक पैटर्न है वो बहुत ही अलग तरीके से चेंज हुआ है। पहले उम्र औसत शादी की जो मानी जाती थी कि 27 के बाद कह देते हैं अब थोड़ी ना इनकी शादी होगी, अब तो हो गया। 27 साल में लड़की को तो बूढ़ी मान लिया जाता था भाई साहब। अब तो वो लड़की जवान होती है 29 साल में, 30 साल में, राइट। अब ये जो 27 का औसत था वो 29 हो गया है, ठीक है। साथ ही साथ और अगर हम बात करें यहाँ पर तो दूसरी शादी चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। यानी कि लोग सेकेंड मैरिज ज़्यादा प्रेफरेंसेस देने लगे हैं। यानी कि अगर उनका फर्स्ट मैरिज वर्क नहीं किया है तो दे रेडी टू गेट मैरिड सेकेंड, तो वो दूसरी शादी का जो प्रचलन है वो भारत में बढ़ा है, वो भी 43%। कैन यू इमेजिन दैट कि कितना ज़्यादा हो जाता है। तो भैया पकड़ के रखना जो भी है। जाति आधारित प्राथमिकता में भारी कमी आई है। पहले लोग ज़्यादा जाति देखते थे, बट अब नहीं देख रहे हैं। अब लोगों को लग रहा है अच्छा इंसान ही मिल जाए बहुत कम है, क्योंकि वाकई अच्छे लोग मिलना मुश्किल हो गया आज के समाज में। तो अब लोग अच्छा इंसान ढूंढ रहे हैं, अच्छी फैमिली ढूंढ रहे हैं। दे डोंट थिंक कि भैया अच्छा इंसान मुझे उसी जाति में मिल जाए, ठीक है। तो ये जो जाति आधारित प्राथमिकता है वो कम हुई है, जो कि काफी अच्छी बात है। नाउ तलाक को लेकर के सामाजिक कलंक जो कम अभी तक देखा जाता कि अरे ये तो डाइवोर्सी है, तो वो अब कम हो गया है। लोग अब डाइवोर्स को बहुत अलग तरीके से नहीं देख रहे हैं। ये परिवर्तन भारतीय समाज की बदलती आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो मानसिकता है उसका पूरा का पूरा रियल डेटा आपको देता है कि भाई आज का जो भारत है वो शादी के बारे में क्या सोचता है। ये सोचता है जाति प्राथमिकता नहीं है, डाइवोर्स आपका सामाजिक कलंक नहीं है, और दूसरी शादी करने वालों की इच्छा ज्यादा बढ़ चुकी है। प्रमुख आंकड़े तो विवाह की जो औसत उम्र थी वो 27 थी, लेकिन अब हो गई है 29 ईयर्स। नाउ पुनर्विवाह चाहने वालों की संख्या में बढ़ोतरी आई है 11 से 16%, और जो परिवर्तन है वो 43% का है। तलाकशुदा प्रोफाइल में रुचि 15% 2025 में लोगों ने दिखाई है, और जो सामाजिक स्वीकार्यता है इसकी बढ़ गई है। जाति को सख्त मानने वाले तो पहला 2016 में 91% था कि लोग जाति में ही ढूंढते थे, बट सोचो ये कितना डिक्लाइन हुआ है, 54% आ गया। ये कोई ऐसा वैसा डेटा नहीं है, इट्स अ रियल डेटा। नाउ 29 वर्ष में विवाह खोज शुरू करने में 50% की आपको भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो देरी से विवाह करना लोग पसंद कर रहे हैं। विवाह की उम्र बढ़ने के कारण क्या है? आर्थिक कारण सबसे बड़ा, बिकॉज पीपल थॉट कि भाई पहले एक बार मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं वाली चीजें ज्यादा हुई, हो जाऊं वाला नहीं हुआ है। लड़कियां ज्यादा लेट कर रही हैं। मैं कहूंगी इस प्रेफरेंसेस में इफ आई एम द वुमेन, मेरा माइंडसेट ये है कि मेरे पास मेरा खुद का घर होना चाहिए, मेरी खुद की गाड़ी होनी चाहिए, तब मैं जाकर के शादी के लिए रेडी हूं जब मैं अच्छा पैसा कमा रही हूं, मेरा जो सेटलमेंट है करियर का बेटर हो चुका है। आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन माय हस्बैंड और मेरे इन लॉज, मैं उन पर डिपेंड नहीं रहना चाहती हूँ। तो जब मुझे लगेगा कि फाइनली आई एम रेडी फॉर दिस, देन मैं शादी कर लूँगी, राइट। तो ऐसा ही माइंडसेट लेकर के अभी लड़कियां आपको देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से वो करियर को प्राथमिकता ज़्यादा दे रही हैं, शादी को नहीं दे रही हैं। उच्च शिक्षा की अवधि क्योंकि बढ़ चुकी है, शहरी जीवन यापन की बढ़ती जो दिक्कतें उसको देखते हुए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं भाई। वित्तीय स्वतंत्रता
तलाक के बाद सब चाह रहे हैं कि उसको किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये माइंडसेट तो अच्छा है, इसमें बुराई क्या है। ये जो ग्रामीण क्षेत्र है बस वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, बाकी शहरी क्षेत्रों में सबने इसको अडॉप्ट कर लिया है। सामाजिक कारण तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चाह बढ़ गई है, लिव इन संबंधों की स्वीकारता बढ़ गई है, तो लोग शादी करना पसंद ही नहीं करे। जब सोच रहे लिव इन में ही रह रहे हैं, शादी जैसे ही, तो क्यों करे शादी। न्यूक्लियर फैमिली का विस्तार ज़्यादा हुआ है और महिलाओं की कार्य भागीदारिता बढ़ी है, इसकी वजह से ये कारण भी आपको देखने को मिलेंगे। मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि कंपैटिबिलिटी बहुत मैटर कर रही है। इफ यू टॉक अबाउट द यजुवेंद्र चहल एंड द धनाशी वर्मा, देयर इज अ कोर रीजन जो उन लोगों ने बोला था दैट वी आर नॉट कंपैटिबल अपनी चीज़ों को लेकर के, हम कंपैटिबल नहीं हैं। उसका प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, उसका काम, उसकी चीज़ें, दैट इज़ डिफरेंस। मेरा काम, मेरा थॉट प्रोसेस, मेरी चीज़ें वो डिफरेंट हैं, तो वी आर नॉट कंपैटिबल फॉर ईच अदर। लाइक मेरी सेक्सुअल डिज़ायर्स अलग हैं, आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स अलग हो सकती हैं। मुझे कुछ और पसंद है, आपको कुछ और पसंद है। आपको एसी चलाना पसंद है, मुझे बिना एसी के सोना पसंद है। मे भी बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ कंपैटिबिलिटी में ही आता है भाई साहब, सब कंपैटिबिलिटी में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। भावनात्मक परिपक्वता की प्राथमिकता लोग दे रहे हैं कि अगर इमोशनल कनेक्टिविटी है देन वी आर अग्री, जब इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं है तो फिर तो नहीं जा सकते हैं। पहले खुद को स्थापित करो फिर शादी करो, ये मानसिकता बढ़ गई है और इस वजह से ये चीज़ें, और मुझे लगता है ये अच्छा है, दैट इज गुड कि भाई आप किसी पर बोझ नहीं बन रहे हो जाकर के। एक इंसान कमाने वाला, 4 तुम खाने वाले, कैसे मैनेज करेगा वो। तो इससे अच्छा है तुम दोनों कमाओ, बाकी के और 2 हैं वो भी कमाए और फैमिली अच्छे से अपना एंजॉय करे। वो अलग बात है कि इसकी वजह से एक चीज़ डेवलप हो गई है कि लोग आपस में इंट्रैक्शन कम कर देते हैं और बाहर इंट्रैक्शन ज़्यादा चालू हो जाता है। दैट्स वजह, इसी वजह से मुझे लगता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि भावनात्मक रूप से थोड़ी दूरियां आ जाती हैं। पुनर्विवाह में वृद्धि, 43% की वृद्धि हुई है। तलाक अब सामाजिक वर्जना नहीं है, दूसरे विवाह को नई शुरुआत के रूप में लोग मानते हैं। डिजिटल मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म का प्रभाव यहाँ पर देखिए, 15% जो विवाहित लोग हैं वो तलाकशुदा प्रोफाइल स्वीकार कर रहे हैं और सामाजिक कलंक के तौर पर इसको नहीं देखते हैं। यार शादी वर्क नहीं करी तो नहीं करी, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। हाँ, किसी किसी की एक पक्ष की गलती हो भी सकती है, कुछ कुछ जो है वो कंपैटिबल नहीं है, तो मैं कहूँगी कि दोनों की कोई गलती नहीं है, दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया दैट वी कांट लिव टुगेदर, देन सेपरेट हो गए, ये वाली चीज़ें हैं, राइट। इफ़ आई थॉट कि फ्यूचर में मैं शादी करती हूँ और मेरे साथ मेरे पार्टनर का कंपैटिबिलिटी मे भी नहीं बनता, या फिर आप देखो कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट हैप्पी विद दैट पर्सन, मुझे मैरिज नहीं समझ में आ रही है, मेरी मैरिज मेरी करियर में रोड़ा बन रही है, देन इट इज़ गुड ना कि मैं अपने आप को चूज़ करूँ और मैं जो बाकी सारी चीज़ें उसको नेग्लेक्ट कर दूँ। हाँ, हम पहले ट्राई करेंगे कि हाँ सारी चीज़ें बेटर हो जाएँ। ट्राई इंसान करता है 1 साल कि हम बेटर करने का ट्राई करते हैं, हो सकता है। जब लास्ट में लगता है कि यार नहीं होने वाला है, देन दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि नहीं अब नहीं हो सकता, राइट। तो दिस इज द थिंग। जाति आधारित विवाह में गिरावट आई है क्योंकि शहरीकरण, शिक्षा बढ़ा है, सोशल मीडिया और ऑनलाइन मैच जो मेकिंग है उस पर काम हो रहा है। अंतरजातीय विवाहों में वृद्धि हुई और व्यक्तिगत चयन का महत्व बढ़ा है। भारतीय समाज पर प्रभाव की अगर हम बात करें तो भैया महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर के सकारात्मक चीजें हैं। बेहतर वैवाहिक स्थिरता है, जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है, लैंगिक समानता बढ़ती जा रही है। संभावित चुनौतियां तो इससे प्रजनन दर कम हो रही है, वृद्धावस्था बढ़ती जा रही है, पारिवारिक संरचना में परिवर्तन आएगा और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतीपूर्ण होगा आपका। जनसांख्यिकी परिप्रेक्ष्य ये कहता है कि अर्ली मैरिज सोसाइटी इंडिविजुअल चॉइस सोसाइटी, तो अभी हम अर्ली मैरिज सोसाइटी से कहां बढ़ गए हैं, इंडिविजुअल चॉइस सोसाइटी की तरफ बढ़ गए हैं, बिकॉज एवरी पर्सन हैज देयर ओन चॉइसेस। तो इंडिविजुअल चॉइसेस के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। भारत अभी जनसांख्यिकी लाभांश चरण में है, जहां भविष्य में विवाह में देर, बच्चे देर और परिवार छोटा होगा। फिर हम जापान और यूरोप जैसी जो देश की प्रवृत्तियां हैं उसकी तरफ बढ़ते जाएंगे, देन हमारे यहाँ पर जनसंख्या गिरावट शुरू होगी। तो अभी तो नहीं हो रही है बट धीरे धीरे जरूर होगी। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। लेकिन आपकी इस पे क्या राय हो जाती है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड अगेन थैंक यू।